अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त किला दरावड़ के बैरूनी दरवाज़े के बाहर खड़ा हूँ। किला दरावड़ को आपने टीवी पे मुख्तलिफ़ तस्वीर में पहले देखा हुआ है, मैंने भी बहुत दफ़ा इसको विज़िट किया, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं गिरता हुआ किला दरावड़ की, उसकी हालत की और उसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इस वक्त आप किला दरावड़ का एक तारफ़ मेरे पीछे बोर्ड पे नज़र भी आ रहा है आपको कि 9वीं सदी में एक राजपूत राय जज्जा भट्टी ने इसको तामीर करवाया। उसके बाद नवाब ख़ानदान ने, अब्बासी ख़ानदान ने इसको 1733 में दोबारा से मुरम्मत करवाया और उसके बाद से ये किला दरावड़ जो है ये यहाँ पे मौजूद है, नज़र भी आता है। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रने के साथ साथ उसकी हालत ख़स्ता होना शुरू हुई। 2016 में किला दरावड़ को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया आसार कदीमा के हवाले से, और 2017-18 में पंजाब के आसार कदीमा डिपार्टमेंट ने इसकी मुरम्मत का भी कुछ काम शुरू किया, लेकिन वो बहुत स्लो काम है। तो अब आज हम असल में दिखाना चाह रहे हैं कि बैरूनी दीवारें किला दरावड़ की और अंदरूनी जो हालत है किला दरावड़ की वो कितनी खस्ता हो चुकी है और उसको कितनी तवज्जो की ज़रूरत है। जी, ये आपको किला दरावड़ की बैरूनी दीवार इस वक्त नज़र आ रही है और आप इसकी खस्ता हाली को देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये जो एक गुंबद सा है इसकी सारी ईंटें जो हैं वो गिर चुकी हैं, उठाई जा चुकी हैं, इस वक्त मौजूद नहीं हैं और आपको ये मट्टी नज़र आ रही है इसके अंदर। और जिस तरह क्लाइमेट चेंज है, बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये कुछ अरसे बाद ये बिल्कुल यहाँ से दीवार गिर सकती है। और इसके अलावा भी आप जगह जगह से पीछे देख पाएंगे कि ईंटें उखड़ी हुई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं और अपनी जगह पे मौजूद नहीं हैं। ये हम बिल्कुल किला दरावड़ की बाहर वाली साइड पे मौजूद हैं। नो डाउट इसको बड़ा खूबसूरत दिखाया जाता है तस्वीरों में, लेकिन इस वक्त इसकी जो खस्ता हाली है वो सबके सामने है। यहाँ के लोग तो उसको डेली देखते हैं, लेकिन आपको भी हम दिखा पा रहे हैं कि इस वक्त किला दरावड़ जो है वो बहुत सारे इदारों की तवज्जो का तालिब है कि उसकी हालत को देखा जाए, उसको ठीक किया जाए। तो हम कुछ और जगह भी आपको दिखाते हैं जहाँ से किला दरावड़ की बैरूनी जो हालत है वो ठीक होने वाली के अंदर सुराख नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल खस्ता हालत है। इसको ऊपर तक आप देखें इस दीवार को तो जगह जगह पे आपको सुराख भी नज़र आ रहे हैं और ईंटें मौजूद नहीं हैं। और इसी तरह से इसको चारों साइड से आप अगर देखेंगे, स्पेशली जब हम बात करते हैं इसकी अतराफ़ की, यानी पीछे वाली जो दीवारें हैं या साइड वाली दीवारें हैं, तो किला दरावड़ की ये सारी दीवारें जो हैं ये इस वक्त बहुत बोसीदा हो चुकी हैं और उनकी हिफाजत की ज़रूरत है। और आप देख पा रहे हैं इस कॉर्नर में भी आपको जगह जगह यहाँ पे ईंटें उखड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो वक्त गुज़रने के साथ साथ ये एक अहम असासा हमारा ख़त्म होता जा रहा है। ये भी किला दरावड़ की बैरूनी दीवार है और यहाँ पे आपको ये जो इतने बड़े सुराख नज़र आ रहे हैं, इस पे अगर तवज्जो ना दी गई तो जाहिर है कुछ अरसे बाद ये बिल्कुल दीवार गिर सकती है और पहले ही इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसी तरह से बाकी साइड्स पे भी आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी। तो आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और वहाँ के मनाजर भी दिखाते हैं। हम इस वक्त दरावड़ फोर्ट के अंदर मौजूद हैं और आपको इस वक्त मेरे पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है खस्ता हालत है इसकी, इसके दरवाज़े नहीं हैं, उसकी दीवारें गिरती हुई हैं, उसकी छतें गिरती हुई हैं। और आप ये देख पाएँ कि ये असल में ऑफिसेज़ के लिए यूज़ होती थी ये सारी बिल्डिंग, और ये बड़ी खूबसूरत जगह है। अगर आप इसका अंदर लकड़ी का काम देखें, इसकी जो छतें इस वक्त मौजूद हैं उनके ऊपर जिस किस्म की नक्शा निगारी हुई है उसको आप देखें तो आपको लगेगा कि ये कितना खूबसूरत सेटअप था, कितनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन थी, कितनी मजबूत कंस्ट्रक्शन थी। आप इसको ज़रा इस साइड से भी देखें कि ये जो बुर्ज हमें तस्वीरों में, वीडियोस में बाहर से बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं दरावड़ फोर्ट के, उनकी अंदर से जो हालत है वो कितनी खस्ता हो चुकी है और वो टूट का शिकार हैं। और ओवरऑल अगर हम दरावड़ फोर्ट के अंदर की सूरत हाल को दिखा पाएँ तो वो सारी की सारी ऐसी ही है। अभी हम कुछ जगह आपको मज़ीद दिखाएंगे और आप देख पाएंगे कि ये उस दौर में कितना बेहतर अंदाज में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन हम वक्त गुज़रने के साथ साथ उस पर तवज्जो नहीं कर सके और उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हम थोड़ा सा इसके अंदर भी मूव करेंगे और आपको दिखा पाएंगे कि इसका जो फ़र्श है
या इसकी जो छतें हैं वो कितनी खूबसूरत थी, जो कि आप बिल्कुल ख़त्म होने के करीब। लाइट में दिखा पाऊँगा कि ये आप देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत काम हुआ है फर्श का। यहाँ पे भी आप विटनेस करें ज़रा इसको, फर्श को। आज के दौर में भी शायद इतना खूबसूरत काम जो है वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह से इसकी दीवार को भी ज़रा दिखा पाएँ हम, कितना खूबसूरत काम हुआ है इसकी दीवार पे। थोड़ा सा ऊपर की जानिब अगर हम दिखा पाएँ तो आप देखें छत में अभी भी वो रंग कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और वो जो बारीक काम किया गया है छत पे वो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ओवरऑल इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें, अभी भी ये टूटे हुए दरवाजे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितने खूबसूरत और मजबूत दरवाजे थे। तो हम कुछ और जगह भी ये देखें, आपको जिस तरह से ये बारादरी होती है उस तरह की कंस्ट्रक्शन, आपको ये लकड़ी का काम हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर विटनेस की जा सकती हैं, लेकिन इनकी खस्ता हालत जो है वो भी आप देख पा रहे हैं। यानी ऊपर देखें तो यहाँ से छत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जी, यहाँ आप देखें ये एक रास्ता है जो ऑफिसेज हमने पहले आपको दिखाए, उसके साथ से ये रास्ता जो जनान खाने की तरफ जाता है। लेकिन आप ये बिखरी हुई ईंटें देख सकते हैं, ये गिरी हुई दीवारें देख सकते हैं, और यहाँ पे ये दरवाजे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और आप थोड़ा सा इस साइड पे अगर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये बड़ा खूबसूरत जो दरवाज़ा है, यानी जो फीमेल सेक्शन था उस वक्त, रिहाइश थी उस वक्त के जो भी रूलर्स थे उनकी, ये कितना खूबसूरत दरवाज़ा है लेकिन टूटा पड़ा है। और इसके अंदर जाने का बाकायदा ये रास्ता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है। और यहाँ इस साइड पे आप इस महल को भी देख सकते हैं जो इसी किले के अंदर मौजूद है, उसकी हालत भी बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। उसके अंदर भी हम आपको दिखाते हैं। लकड़ी का जो इतना खूबसूरत काम है, ये सदियों पुराना काम आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अब भी इसकी खूबसूरती बरकरार है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इसकी हिफाजत नहीं कर पाए। और आप इस बिल्डिंग को देखें, फिर बाकी जगहों को देखें, तो आपको यहाँ पे सारी वो जो ईंटें हैं वो बिखरी हुई नज़र आती हैं, जो कि असल में इसकी मजबूती का बायस थी। कि स्टेट का पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ से चलाया जाता था उस दौर में। तो इसको आज भी अगर खूबसूरत रखा जाता, इसकी रिपेयर की जाती, तो शायद ये उसी तरह से खूबसूरत रहता। अब भी इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये किले के अंदर जो मस्जिद थी वो भी आप देख पा रहे हैं, और इसका एक मीनार तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी बाकी हालत भी आपके सामने है। दीवारें गिर चुकी हैं, ईंटें बिखरी पड़ी हैं, दरवाजे ख़त्म हो चुके हैं। मस्जिद की दूसरी साइड पे भी ये कोई एक अच्छा ऑफिस महसूस होता है हमें, जो उस दौर में शायद था। उसकी हालत भी आपको नज़र आ रही है कि सारी ईंटें गिर रही हैं, उसकी छत भी अंदर से गिर चुकी है, और बाहर की चीज़ें भी जो हैं वो भी गिर रही हैं। इस साइड पे भी अगर आप देख सकेंगे तो यहाँ पे भी ये जो बिल्डिंग है इसकी हालत भी बहुत ख़राब है। हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा सेक्शन था और इसमें इसकी हालत इस वक्त क्या है। मुझे नज़र आ रहा है कि शायद ये जो सलाखें हैं या दरवाज़ा है लोहे का, ये शायद को कैदियों के लिए ये कमरा इस्तेमाल होता था। और इसको भी आप देख पाएंगे कि अभी दरवाज़ा तो ये मौजूद है, लेकिन इसके अंदर अगर हम दिखा पाएँ एक लम्हे के लिए, तो ये देखें कि अंदर कितनी खस्ता हालत है। ये भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है जो हमें नज़र आ रहा है। इसी के दूसरी साइड पे आप देखें तो ये सारी जो इमारत है, जो मुख्तलिफ़ कमरे थे जो दफातर के तौर पे इस्तेमाल होते थे या मुख्तलिफ अमूर के लिए, वो भी इस वक्त गिर चुके हैं। मेरी पिछली साइड पे जो आपको लोहे का दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये अंदर बिल्डिंग भी है छोटी सी, ये शायद उस वक्त प्रिजन डिपार्टमेंट जो है उसके ऑफिसेज या वो जेल खाना जात के हवाले से चीज़ें थी। कैदियों को यहाँ रखा जाता था और उनको जो सज़ाएँ दी जाती थी, शायद वो वाली भी यही जगह है। एग्जैक्टली तो हम आपको नहीं बता पा रहे क्योंकि बहुत पुरानी बात है, लेकिन ओवरऑल इस किले के अंदर तमाम सेटअप मौजूद था जो कि रियासत के मामलात को चलाता था। और उस तमाम सेटअप के हवाले से जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई थी उसकी हालत बहुत ही खस्ता है
जिसको पहले भी तवज्जो की ज़रूरत थी जो नहीं दी गई और वो गिर गया, और अब भी उसको तवज्जो की ज़रूरत है, बल्कि ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो हम कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें, हम दरावर फोर्ट के अंदर जब एंटर हुए थे तो उसके गेट से एंटर हो के जो राइट साइड थी वहाँ पे ये वाला हिस्सा, उसके जो बुर्ज हैं वो बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन असल में अंदर से उनकी जो हालत हो चुकी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आप देखें कि इसके अंदर जो है वो सुरंगें थी, बाकी सिस्टम था, वो सारे का सारा जो है वो डैमेज हो चुका है या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल डेड हो चुका है। ये जो सामने आपको इस साइड पे बारादरी नज़र आ रही है, ये इसको थोड़ा सा रिहेबिलिटेट किया गया है, इस पे काम किया गया है। कुछ आसार कदीमा डिपार्टमेंट ने इसमें काम शुरू भी करवाया है, और बाकी जगह जो हैं उनकी हालत अब भी ठीक नहीं है। जी, ये भी दरावर फोर्ट के अंदर का ही एक फ्रंट वाला हिस्सा है, जिसमें आपको मेरे पीछे काफ़ी सारे मनाजर नज़र आ रहे हैं। ये एक राइट साइड पे आपको तोप भी नज़र आ रही है, इसके साथ एक और तोप भी यहाँ पे मौजूद थी, जिसको बहावलपुर शहर में अब नस्ब किया गया है, जो कि शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रही है। और आप इसकी जो बुर्ज हैं उनके अंदर वाली हालत यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो ठीक नहीं है, बल्कि बहुत बुरी हालत में है। और यहाँ पे एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है जो जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इस साइड पे आपको एक टनल भी, एक सुरंग भी नज़र आती है, जिसको थोड़ा सा यहाँ से हम देख पाएंगे, और वो भी बिल्कुल टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये आप जो हमने ऑफिसेज़ दिखाए थे आपको, और हमने फ़ीमेल सेक्शन यानी जहाँ पे ख़वातीन रहती थी वो वाला एरिया दिखाया, तो उसी की बैक साइड पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और हम ये देख पा रहे हैं आप नीचे के जी कितनी ईंटें बिखरी हुई हैं। ये इसी किले की खूबसूरती थी जिस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, और सारी दीवारें और बाकी जो चीज़ें हैं वो गिर चुकी हैं। और यहाँ पे आप इस साइड को भी देखें तो यहाँ की हालत-ए-ज़ार भी आपको नज़र आ रही होगी। अब हम थोड़ा सा ऊपर जो एक कॉर्नर वाला बुर्ज है उसकी तरफ चलते हैं, और वहाँ पे देखते हैं ओवरऑल हम एक पिक्चर देखेंगे किले की अंदर की, और उसकी खस्ता हालत आपको वहाँ से भी नज़र आएगी। जी, ये दरावर फोर्ट इस वक्त आपके सामने मौजूद है, आपको नज़र आ रहा है, और इसकी सराउंडिंग में जो ग्रीनरी है, जो चोलिस्तान की खूबसूरती है, बहुत दूर हद निगाह हमको नज़र आ रही है, उसको भी हम सारे लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको यहाँ पे इस वक्त विटनेस कर रहे हैं और आपको भी दिखा पा रहे हैं। और आप दरावर की तरफ जब देखते हैं, किले के अंदर की तरफ या इसकी दीवारों की तरफ, तो दिल रोने को करता है कि इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है। ये वीडियो बनाने का असल में मकसद भी यही था कि हम असल में तमाम लोगों से मुराद ये है कि मैं एज़ विज़िटर यहाँ की लोकल कम्युनिटी, यहाँ के इदारे, उनको इस दरावर को बचाने के लिए, इस गिरते हुए दरावर को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। विज़िटर्स को चाहिए कि वो यहाँ पे घूमें फिरें, तो यहाँ का ख्याल रखें, चीज़ों को ना तोड़ें, ख़राब ना करें। लोकल कम्युनिटी को चाहिए कि वो इस दरावर फोर्ट की हिफाजत करे। इदारों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लगा के इसको रिपेयर करे। रिपेयरिंग का काम कुछ हो भी रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा तेज़ी से किया जाए। इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो भी इसको आसार कदीमा का हिस्सा समझते हुए इसके लिए फ़ंडिंग कर सकते हैं। और जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आर्कियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, सोशल वर्क है, उनको इंगेज करके हम इसकी जो रेस्टोरेशन है, इसकी जो बहाली है, उसका काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के इदारों को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ओवरऑल कम्युनिटी के हर मेंबर को इसका ख्याल करने की ज़रूरत है। तो आज हम यहाँ पे ही अपनी बात ख़त्म करेंगे कि गिरता हुआ दरावर और हमारी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस पे हमने सोचना भी है, और इस पे अमली तौर पे काम करने की भी ज़रूरत है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।